राम राम भाई सभी को। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे अकॉर्डिंग, और जो आर्म रेसलिंग करता है उसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है, ये बात तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। वीडियो का टॉपिक तुम्हें थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा और टाइटल देखकर। तो मेजरली ये बिगिनर को, इंटरमीडिएट को भी कह सकता हूँ मैं, एडवांस को तो पता होती है। तो ये बात टेंडेंस, जो वर्कआउट, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ पता नहीं होती है, कैसे वो अपना वर्कआउट कर रहे हैं और तुम्हारे पीआर क्यों नहीं बढ़ रहे, तुम्हारा हाथ स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहा। ये चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं मेन ज़रूरत है स्ट्रेंथ की, इंडोरेंस की, स्टेमिना और हमारा पावर, मेन पावर। ठीक है, तो जो हमें अपने कनेक्शन और एंगल बिल्ड करने हैं वो कैसे होंगे? वो जब होंगे जब भाई आपके टेंडेंस मजबूत हैं हाथों के। ठीक है, तो अपना कभी भी हम अगर अपना पीआर बढ़ाते हैं तो हमें महीनों लग जाते हैं 5-5 किलो बढ़ाने में। ठीक है, तो आज मैं उस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ, टेंडेंस को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, टेंडेंस मजबूत रहेंगे तो आप किसी भी को भी होल्ड कर सकते हो, किसी को भी, और इजीली पिन कर सकते हो, जिससे कि आपका कनेक्शन बिल्ड होगा प्योर। फिर ये जो कनेक्शन मैं बता देता हूँ क्या होता है। कनेक्शन होता है जैसे ये बाइसेप के साथ पूरा फोरआर्म्स भिड़ी पड़ी है मेरी जैसे, और ये मैंने पीछे खींचा और ऐसे गिरा दिया। ठीक है, तो ये होते हैं कनेक्शन। और एंगल, एंगल किस एंगल पे आप ट्रेन कर रहे हो और उस एंगल पे ही खेल रहे हो क्या। ठीक है, तो टेंडेंस मजबूत कैसे करने हैं, पहले मैं आपको टेंडेंस का बता देता हूँ खेल क्या होता है। टेंडेंस इजीली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कई कई ईयर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और आप कैसी ट्रेनिंग कर रहे हो उस चीज़ के लिए, क्या वो ट्रेनिंग टेंडेंस मजबूत करने की हो रही है या फिर आप ऐसे ही आर्म रेसलिंग में ऐसे ही वर्कआउट कर रहे हो। अगर आपके टेंडेंस ही मजबूत नहीं होंगे तो आपके पेन होगा हैंड्स में, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग इंडोरेंस भरी हुई नहीं है। ठीक है, इंडोरेंस मतलब समझ रहे हो ना, इंडोरेंस का मतलब वो होता है जब आपकी बॉडी थक जाए और उसके बाद भी फोर्स लगा रही है, मतलब तुम कितनी देर तक किसी सामने वाले प्लेयर को कितनी देर तक होल्ड कर पा रहे हो। ठीक है, इंडोरेंस का वो मतलब होता है, और इंडोरेंस हर फील्ड में होती है। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ इसे स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, टेंडेंस को और अपने लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, जो वर्कआउट फॉलो करना है। मेजरली मेरे हिसाब से सभी ट्रेनिंग ऐसे ही करते हैं बिगिनर जो होते हैं, जिससे बाद में मैंने इसके ऊपर अभी रिसर्च करी थी तो मुझे पता चली, मैं भी ट्रेनिंग वैसी करता था पहले गलत। तो आपको वीक में अपना एक बार पीआर चेक करना है। पीआर का मतलब होता है पर्सनल रिकॉर्ड। पर्सनल रिकॉर्ड मतलब तुम कितना वेट किस चीज़ पे उठा सकते हो। मतलब तुमने आज बैक प्रेशर का अपना पीआर मान लिया तो तुम कल को अपना पीआर नहीं मारोगे। मेजरली बच्चे यही करते हैं भाई सब, कि रोज वो ट्रेनिंग कर रहे हैं हार्ड वजन, हार्ड उठाने की भाई पावर आएगी, उससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा हाथ खराब होगा, फटीक होगा और डेड हो जाएगा तुम्हारा हाथ बिल्कुल। ठीक है, तो हमें एक वीक में पहली बात तो 4 बार ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, 3 बार हमारी एक एक दिन शेक के तुमने ट्रेनिंग करी, और संडे के दिन करो टेबल प्रैक्टिस किसी के साथ। ठीक है, और प्रैक्टिस ऐसी करो जैसे वो प्रैक्टिस ही हो, अपने वीक पॉइंट्स पर काम करो, वीक एंगल पे खेलो, जिससे कि तुम्हारी पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो वर्कआउट कैसे करना, वर्कआउट अगर तुम 30 kg उठा रहे हो तो तुम उसका हाफ उठाओ 15 kg। ठीक है, और 15 kg से तुम्हें रैप मानने हैं बहुत। रैप मतलब कितनी बार तुम उसे पुल कर रहे हो वेट को। ठीक है, तो वेट पुल करना है तुम्हें बहुत, मैक्सिमम जाना है वो रैप, जितने ज़्यादा मैक्सिमम निकालने हैं, रैप निकल रहे हैं उससे भी ज़्यादा निकाल रहे हैं, जिससे कि हमारी टेंडेंस पे लोड पड़ेगा और वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने टेंडेंस को स्ट्रॉन्ग करने का। और तुम्हें, अगर तुम रोज अपना पीआर चेक करे जा रहे हो तो भाई वो गलत है बिल्कुल। ठीक है, तुम आर्म रेसलिंग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहले मैं भी ऐसे ही करता था। ठीक है, अब मेन टॉपिक आता है कि भाई रिकवरी नहीं होती तुम्हारी। रिकवरी इसी वजह से नहीं होती कि तुम रोज हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो। ठीक है, जो भी मिलता मुझे तो मुझसे ये बोलता भाई मेरे हाथों में पेन आ रहा। क्यों पेन आ रहा? इसलिए पेन आता है। बच्चों की इंजरी क्यों हो रही है? क्योंकि वो रोज हैवी वेट उठा रहे हैं, जिम अलग कर रहे हैं, वो तो तुम्हारी रिकवरी नहीं हो पाती। ऊपर से तुम ऐसी डाइट नहीं लेते जो कि तुम उसमें तुम्हें प्रोटीन मिल रहा है तुम्हारे वेट के 2 गुना ग्राम। ठीक है, कि तो ऐसी डाइट नहीं हो पाती और फिर मेजरली चांस बन जाते हैं तुम्हारे इंजरी होने के। तो इसी वजह से पेन होता है। ठीक है, और ये चीज़ मेरे साथ हुई थी मेरी रिस्ट में, राइट में, पता ही है तुम्हें। तो अपने हाफ पे ट्रेनिंग करनी है और रेप्स निकालने हैं जितने ज़्यादा निकलने हैं। हफ्ते में एक बार पीआर चेक करो, टेबल प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो लिगामेंट्स का जो हमारे टेंडेंस होते हैं ना मजबूत करने का, ये बहुत बेस्ट तरीका है। बाकी तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद तुम्हें स्लीप लेनी है अपनी 8 आवर से प्लस। ठीक है, स्लीप बहुत अच्छा काम करती है रिकवरी में। और डाइट, भाई तुम वर्कआउट कितनी देर कर रहे हो और तुम डाइट नहीं लोगे तो भाई वो रिकवरी नहीं हो पाएगी। एक
एक हद तक तुम डाइट अपनी नॉर्मल रख सकते हो, पर भाई स्लीप मत छोड़ो बिल्कुल भी, ठीक है। मैं खुद 8 से 10 घंटे सोता हूँ इसी वजह से, कि मेरी रिकवरी अच्छी रहे। और मैंने अपनी आर्म रेसलिंग की वजह से अभी जिम भी छोड़ रखी। अगर तुम्हारी टेंडेंसी मजबूत नहीं हो पाएंगी ना, तो तुम कभी जीत ही नहीं पाओगे आर्म रेसलिंग में, ठीक है, तुम्हारे सामने वाले से। क्योंकि एक लेवल होता है कि भाई दूसरा बंदा सामने वाला जो है वो उसने तुमसे कम प्रैक्टिस करी है, और भाई उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, ठीक है। तो तुम देखते रह जाओगे, जेनेटिक्स वाला बंदा तुम्हें आके पेल के चला जाएगा कि उसका हाथ कैसा है, और वो काम पहले करा हुआ है। दूसरा तो उसका हाथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसके लिगामेंट्स में जान है तुमसे ज़्यादा है। और ये ट्रिक और टिप्स धरी रह जाती हैं सामने जब पावरफुल बंदा आता है, ठीक है। तो वही है, अपने टेंडेंस मजबूत करो, ठीक है। अगर जेनेटिक्स तुम्हारे खराब हैं तो उसे जेनेटिक्स को हार्ड वर्क में कन्वर्ट करो, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो वही चीज़ है, हार्ड वर्क तो तुम्हें करना पड़ेगा। ये सब कहने वाली बात होती है भाई, हम पे ये नहीं है वो नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और भाई सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी। बाकी जिस भी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए वो कमेंट में बता देना, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय श्री राम।